बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। ख़ुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं आज पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत दी तो पेट्रोल था 150 रुपये और कुछ पैसे। मुफ्ती इस्माइल आए 2 रोज़ कबल और उन्होंने आकर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ाई और कहा कि ये वो काम हमने किया है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत, जो कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने IMF से मुआहदा किया था। जबकि इमरान खान इस बात को बहुत दफ़ा अपने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं और दीगर रहनुमा भी कह चुके हैं कि अगर ये काम हमारा था तो आप इसको रोल बैक कर देते, ये काम नहीं करते। लेकिन इसका जो असर है वो आवाम पर डायरेक्ट पड़ा है और इस असर के बाद आवाम की कमर जो है वो किस हद तक टूटी है और कितने मायूस हुए हैं। इस जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते रहे कि ये, और अब तक ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये अमेरिका के एजेंडे पर बनाई गई हुकूमत है और इसमें बहुत सारे गैर मुल्की अनासर मौजूद हैं। गो के अवाम ने भी भरपूर हमायत का ऐलान किया। एहतजाजी जो धरना देने जा रहे थे, एहतजाजी जो लॉन्ग मार्च था, उसमें भी सारी सूरत हाल अवाम के सामने रही कि किस तरह से उस लॉन्ग मार्च को हुकूमत ने अपनी ताकत से रोकने की कोशिश की, वहाँ पर किस तरह से शेलिंग की। और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद उन्होंने वो वहाँ पर उस अपने लॉन्ग मार्च को जलसे में तब्दील किया और तब्दील करने के बाद वापस आए। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया कि वो 6 दिन के बाद दोबारा वापस आएंगे अगर उनके मुतालबात के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील ना की गई। लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। हुकूमत कहती है कि वो अपना वक्त पूरा करेगी और उसके बाद इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि वो पूरी ताकत से वापस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि क्या उनको पुरअमन एहतजाज करने का हक़ नहीं है। ये तमाम बातें तो आपने देखी और सुनी, लेकिन अब चलेंगे सीधा आवाम के पास। आवाम क्या कहती है, वाकई 30 रुपये पेट्रोल बढ़ने से उनको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, क्या वो खुश हैं? आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि वो खुश हैं, नहीं हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी जब उन्होंने 150 रुपये पर पेट्रोल की कीमत को फिक्स कर दिया था वो ठीक थी या ये फैसला ठीक है। भाई साहब कैसा लग रहा है 180 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं 1 लीटर? सर मुश्किल तो है बट नीड है, ज़रूरत तो पूरी करनी है। आपको लगता है कि आपको 180 रुपये पेट्रोल लेना चाहिए जबकि साबका हुकूमत कहती थी सस्ता मिल सकता है? ऑब्वियसली बात है, मुल्क की कंडीशन ऐसे है तो ये तो अब हमें फेस करना ही पड़ेगा। 200 रुपये भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है सर। 200 रुपये अब होगा तो अब क्या, 250 में भी ले लेंगे तो 250 भी ले लेंगे सर। घर तो नहीं ना बैठ सकते। 300 में भी ले लेंगे। अब आपने घर नहीं बैठा तो पेट्रोल महंगा ले। हर एक चीज़ की लिमिट तो होती है। ये मुतालबा नहीं कर सकते कि पेट्रोल सस्ता होना। सर अब ये मुतालबा तो इमरान खान से किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अभी तो आपको सस्ता पेट्रोल दे रहे थे, वो सस्ता दे रहे थे, 150 पे दे रहे थे ना। 67 पे उन्होंने स्टार्ट किया था और 150 पे उन्होंने क्लोज किया है। तो अभी एक मंथ में मेरा ख्याल है हुकूमत अब आए वो कहते हैं कि पेट्रोल 80 रुपये लीटर होना चाहिए था जबकि अब 180 हो गया। हाँ, तो उनकी हुकूमत में तो 67 ही था ना। तो अब वो कहते हैं हम करेंगे आगे, तो किया क्यों? अभी तो सर स्टार्ट है। तो अब ये चाहते हैं कि और महंगा हो। नहीं, कौन चाहेगा महंगा हो? तो अभी आप कह रहे हैं ना स्टार्ट है, तो जाहिर बात है उनका स्टार्ट है, एटलीस्ट उनको तो कहते हैं कि हमने और महंगा करना है, 275 रुपये पेट्रोल करना है, वो कहते हैं। चलें देखते हैं फिर क्या होता है। करते क्या आप? हमने क्या करना है सर, उन्होंने करना है। वैसे जॉब क्या करना? मैं सर इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्चर इंजीनियर। आप अफोर्ड कर सकते हैं इसका? सर अफोर्ड तो नहीं कर सकते बट नीड है, ज़रूरत तो पूरी करनी है, जॉब पे भी जाना है, ऑब्वियसली बात है। आप चाहते हैं सस्ता हो? ऑब्वियसली बात है सर, चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश शायद आपकी लोग पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम, की हालात ने? सर हालात माड़े ही ने। पेट्रोल 180 रुपये पाਉਂਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 180 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਲੀ 80 ਰੁਪਏ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 150 ਹੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ IMF ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ 200 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕੌਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਹਿਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਬਸ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਚਲੋ ਛੱਡੋ 180 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਗਰ 275 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਸਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 430 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਅੱਜ 500 ਹੋ ਗਿਆ, 560 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 490 ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 560 ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखता भाई। अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल डलवाया? 300 का कितना पेट्रोल डला है? 1.5 लीटर। तो खुशी हुई है पेट्रोल इतना महंगा डला? नहीं नहीं, क्या दिल में से आवाज़ निकल रही है? दिल में गाड़ियाँ निकल रही हैं और क्या निकलेगा। तो आप जब उठे 3 दिन पहले तो आपको लगा कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, तो क्या दिल में जज्बात है, क्या ख्याल आया? आप तो यंग हैं, तो यंग लोग तो कहते हैं इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट। उसके बावजूद आप खुश हैं? नहीं, फिर बताएं ना कि आप क्यों खुश नहीं? खुश क्यों होंगे यार, गरीब जी मजबूर। पेट्रोल फर्ज करें अभी आपने डलवाया 300 का 1.5 लीटर, अगर 300 का 1 लीटर डलवाना पड़ेगा फिर भी वोट नून लीग को ही देंगे? नहीं नहीं, नवाज पापा जी कह रहे हैं हाँ जी देंगे, उन्हीं को देंगे भाई, उसी को देंगे। मजबूरी उनकी बाहर से महंगा है तो वो क्या करेंगे? आप बर्दाश्त करें ना, ये कह रहे हैं कि मुझे दुख हो। बर्दाश्त ही कर रहे हैं, वो मजदूर आदमी दिहाड़ीदार है। देख लो अब्बा कह रहे हैं बर्दाश्त, दिहाड़ी भी तो बताए ना फिर मजदूरों की, वो दिहाड़ी नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करो? तो फिर गुजारा हो रहा है। चलें, थैंक यू। नाज़रीन आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, कहा जी इमरान खान बर्दाश्त नहीं है, पेट्रोल महंगा बर्दाश्त है। क्या कहेंगे? 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया और लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब से बहुत हम खुश हैं कि ये आ गए हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं, और ये सारे चोर चक्के लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं और अकेले इमरान खान की तरफ हो गए हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं, ऐसे चूस रहे हैं जैसे गन्ना चूसते होते हैं। और इंशाल्लाह ये निज़ाम और सिस्टम गरीब के लिए कुछ भी नहीं देगा। इसी तरह इलेक्शन होंगे और यही चोर चक्के, जरदारी का बेटा, शहबाज शरीफ का बेटा, मरियम नवाज़ आएगी, नवाज शरीफ लंदन से वापस आएगा, और इसी तरह ही पेट्रोल भी बढ़ेगा, गरीब पिसता जाएगा। निज़ाम सिस्टम जब तक नहीं चेंज होगा तब तक तब्दीली कभी नहीं आएगी। बताएं करते क्या आप? ये बाइक चलाता हूँ। बाइक किए चलाते हैं जी। अब आपके रेट्स बढ़े? अभी तक रेट्स नहीं बढ़े, एक हफ्ते तक उन्होंने कहा जी कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि अभी और कीमतें पेट्रोल की बढ़नी है। ये कौम बगैरतों की हो चुकी है और जितनी इनको जूतियाँ पड़ेंगी ये उतना ही आगे जाएंगी। कैसा लग रहा है 180 रुपये का पेट्रोल? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। 200 का भी हो जाएगा तो पवा लोगे, 250 का भी होगा तो खुश रहोगे ना? ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਤੇ? ਵਧਣ ਕਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ 4। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਰਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀ 150 ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ 300 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 300 ਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪੋ ਤਾਪ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਮਾ? ਪੈਸੇ ਕੀ 600-700 800 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
हाँ मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं 180 रुपये का पेट्रोल डलवा कर कैसा लग रहा है? भैया हमें तो बहुत अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि ये इतना महंगाई क्यों हो रही है, किस लिहाज से हो रही है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुकूमत हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, चाहे वज़ीर आज़म है चाहे वज़ीर आला है, जितने भी वज़ीर हैं, इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि यार अवाम के साथ इतनी बड़ी जाती कर रहे हैं और इन्होंने कितना एक अपना बैंक बैलेंस बना लिया है। क्या गरीब को इतना हक नहीं है? आप क्या काम करते हैं? मैं एक कंपनी लोकल कंपनी के ड्राइवर हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी जो है, जो मजदूर सैलरी चल रही है वही सैलरी है। 20-25-30 हज़ार? जी नहीं, 25 की बात ना करें, 25 तो बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हमारा निज़ाम चलता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। कैसे चलता है अगर 25,000 20,000 रुपये आपका सैलरी है, पेट्रोल आप 150 रुपये का लीटर डलवाते थे, आप 180 का डलवा रहे हैं, कहते हैं 250 रुपये लीटर तक जाएगा, तो किस तरह निज़ाम चलेगा? ये तो देखें ना, अब निज़ाम जैसे कि शहबाज शरीफ आए, आते साथ ही उन्होंने ऐलान किया है 25,000 सैलरी की। मैं तो उस दिन बड़ा खुश हो गया था कि यार, बड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया था कि 25,000 सैलरी होगी, लेकिन हुई नहीं है। यही हमारा मसला है कि अब महंगाई करी जा रही है, गरीब की कुछ सैलरी भी बढ़ा है ना। देख रहे हैं कि मुल्क तबाह होता जा रहा है। मुल्क तबाह होता जा रहा है। सर इसका मदद मैं थोड़ा ये बयान करूंगा, इसका जो फ़ायदा हो रहा है ना, बेसिकली कारोबारी जो तबका है ना, उसको मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आप देखें ना, अगर एक बंदे ने मतलब घी जो है सपोज़ वो 450 रुपये किलो है, तो उसको तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो उसकी कीमत बढ़ गई है तो उसने भी उस हिसाब से अपना मार्जिन जो है बढ़ा दिया है। असल जो तबका है मतलब सैलरी पर्सन, वो इसमें इस महंगाई की वजह से किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? मौजूदा हुकूमत को, साबका हुकूमत को? आप समझते हैं कि किसको आना चाहिए और किसको, क्या 5 साल पूरे करने चाहिए थे इस हुकूमत? सर मेरे हिसाब से ना इनको चाहिए था कि इमरान खान को जो है ना अपना टेन्योर जो है ना वो पूरा करने देते, क्योंकि असल में जो भी हुकूमत होती है ना, मैंने ये नोट किया है, जितनी भी मतलब मेरी है ज़िंदगी है, लाइफ है, मैंने चेक किया है, देखा है कि जो हुकूमत है ना वो आखिरी साल में डिलीवर करती है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो अब इमरान खान का ये था कि उसने अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की थी, मईशत पे जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने मतलब जो है ना बीच में आके मतलब उनको हटा के और अपना वो किया है। या तो आते और आके कंट्रोल भी करते महंगाई को, तो फिर तो चलो समझ आती थी। जब ये क्या हुआ कि मतलब मज़ीद आपने महंगाई कर दी, ये तो कोई बात ना हुई ना। सही है। अच्छा जी, 120 रुपये पेट्रोल डलवाया, 180 रुपये पेट्रोल डलवाया। मैं पुराने दौर में चला गया था, तो क्या महसूस किया जब 180 रुपये का ऐलान हुआ और फिर कहते हैं कि अभी 280 भी हो जाएगा? तो आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप यकीन करेंगे, कल मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो मुझे रात को ना इतनी टेंशन रही है कि नींद नहीं आई। सही सच बात कर रहा हूँ आपको कि मैं वलेंशिया जाता हूँ, मेरी 22,000 रुपये तनख्वाह है, मैं एक ड्राइवर हूँ वलेंशिया। बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं सर। बड़े सबसे बड़ा बच्चा जो मेरा है वो 11.5 साल का है, बाकी उससे छोटे हैं। रेंट पे मेरा घर है, गोपेरा मेरी रहायश है। तो अब 22,000 में हिसाब लगा लें कि मैं इसमें पेट्रोल डलवा के सुबह जाऊंगा आऊँगा, और मैंने रेंट पे घर लिया हुआ है, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा कि हमारे बच्चों का बनेगा क्या। कि हम तो ये सोच रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब कोई कम करेंगे, प्राइस घी कम करेंगे, चीनी कम, एक आटा कम करके बाकी चीज़ें 50 रुपये 200 रुपये महंगाई कर दी, तो क्या कि आटे का क्या फ़ायदा कम करने का। ये कहते थे कि जी जब इमरान खान ने पेट्रोल बढ़ाया तो कहते थे उन्होंने रात में डाका डाला है, दिन में डाका डाला। ये तो रात में तो सर उन्होंने तो 10 रुपये बढ़ाया था, 12 रुपये बढ़ाया था, 5 रुपये बढ़ाया। इन्होंने तो आते खुदा का खैर इनके पड़े, इन्होंने तो आते 30 रुपये डाल दिया ऊपर, एकदम 5 रुपये बढ़ा देते, 10 रुपये बढ़ा देते। वो लगता है कि इमरान खान को निकाल के ज्यादती की उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। सर उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे, और उन्हें लास्ट ये साल था, इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने करना था। तो वो इन्होंने बीच में आके ये कर दिया, कम आके हम पूरा जो है ना ये घी महंगा इन्होंने किया। घी पहले तो बड़ी बातें करते थे ये लोग कि लाइनों में चीनी ले रहे हैं, लाइनों में घी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहते हैं कि जो चीनी बनाने वाले हैं वो भी तो इनके पास ही बैठे हुए हैं, उनके साथ जहांगीर तरीन और बहुत सारे चीनी। सर उन्होंने जहांगीर तरीन लोगों ने तो बाहर से चीनी इम्पोर्ट की है, वो पाउडर लेके दिया है। अब ये है, ये चीनी मोटी आनी शुरू होगी यूटिलिटी स्टोरों पे भी। वो कहाँ से है? वो मैली सी चीनी आती, जैसे ऐसी आती जैसे कहीं स्टोर की हुई थी इन्होंने।
इतनी पुरानी आती। अब आप चाहते हैं कि इमरान खान को इम्पोर्टेड हुकूमत, वाकई इम्पोर्टेड हुकूमत है ये जो नहीं है? जी सर बिल्कुल, ये सारी बाहर के लोगों के कहने पे आई है ये। अब यही बात करते हैं कि इमरान खान को महंगा करना चाहिए था। पेट्रोल क्यों नहीं इमरान खान ने महंगा किया था? शहबाज शरीफ की खुद वो बात कर रहा था कि बाहर के मुल्कों में तो जी वो आसमानों को छू रही है पेट्रोल की कीमतें, तो इमरान खान को महंगा करना चाहिए था। पहले ये कहता था कि ये 50-100 रुपये करना था चाहिए था इसको, यही 80 रुपये कहते थे, 80 रुपये पेट्रोल। शहबाज शरीफ के मुंह से यही बातें निकलती थी कि 100 रुपये 80 रुपये पेट्रोल इनको करना चाहिए था, महंगा दे रहा है। तो अब यही शहबाज शरीफ यही बात कर रहा है। देखें बात सुने इनकी कि पेट्रोल जी इमरान खान को महंगा करना चाहिए था, अब हमको महंगा करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, चिंची चलाते हैं? जी भाई। ये बताइएगा कि जो आपका पेट्रोल 150 रुपये था, अब आप 180 रुपये डलवा रहे हैं, कैसा लगा? भाईजान 180 रुपये पेट्रोल डलवा के ना हमारा खुद में भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। 600-700 रुपये तो गाड़ी का रेंट है। रेंट अगर किराया बढ़ाने की बात करें सवारी, एक सेकंड, और दूसरी बात ये है कि जब किराया बढ़ाते हैं सवारी हमें गालियाँ निकालती है, हाथों पाई तक आती है, ठीक है। 700 रुपये रेंट भी निकालना है और 180 रुपये लीटर पेट्रोल भी डलवाना है, और उसके बाद घर के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनको कितनी फैमिली हैं, ठीक आप अकेला सपोर्ट? 4 बहन भाई हैं और वालदा वालिद हैं, और मैं फ़िलहाल अकेला ही कमाने वाला हूँ, ठीक है। वालिद साहब का तो परेशान नहीं हो जाती है पैसे पूरे करने में, दिहाड़ी कर लेते हैं? सर जी सुबह से हिसाब लगाए कि 500 रुपये पकड़े मैंने, और मैं आपको पैसे निकाल के दिखा भी सकता हूँ कि 500 रुपये से ज़्यादा मैंने पैसे नहीं पकड़े होंगे। और सवारी से 10 रुपये ज़्यादा किराया मांगे ना तो सवारी हाथों पाई तक आती है, गालियाँ निकालते हैं। वो हमें क्या फ़ायदा है कि नौजवान है, क्या सोचते हैं इस मुल्क में आप लोगों सर के बारे में? जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, जॉब मिलती ही नहीं है। कहते हैं जी महीने बाद आ जाना, 15 दिन बाद आ जाना, जाते हैं जॉब मिलती नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, कहते हैं इमरान खान को हटा के हम आएंगे, हम आम के बारे में बड़ा बात सोचेंगे। ये है कि जो भी आएगा ना, जो भी आएगा उसने अपना फ़ायदा सोचना है, हमारा कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। हम कहें ना कि इमरान खान आए तो हमारे बारे में सोचे, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, किसी ने नहीं सोचना, सब ने अपने बारे में सोचना है और हर किसी ने अपना करना है, ठीक है। गरीब आदमी भूखा मर रहा होगा ना घर पे, तो किसी ने आगे ये नहीं कहना कि भाई तुमने रोटी खाई है या नहीं खाई, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पहली दफ़ा आप मेरा ख्याल वोट कास्ट करेंगे इस दफ़ा, पहली दफ़ा वोट डालेंगे आप कि पहले वोट डाला था? नहीं पहले मैंने नहीं डाला। वोट डालना तो किसको ठीक है, अब फिलहाल तो किसी को भी नहीं डालना जितनी देर तक महंगाई कम नहीं होगी। बस ये है कि महंगाई कम हो जाए, हमारा किराया जो है ना हमें पूरा मिले, सवारी किराया देती नहीं है, लड़ाई झगड़ा गालियाँ निकालने लग जाते हैं 1 सेकंड में। भाईजान पेट्रोल 180 रुपये, कैसा लगा अब आज आपको डलवाते हैं? सर अच्छा लगा, खुशी हुई? नहीं खुशी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई तो कहते हैं ना कि मियाँ साहब आ गए हैं तो बड़ा कुछ ठीक हो जाएगा। जी मियाँ साहब आए तो हैं, लेकिन ये है कि 1 माह के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई भी है अपने घर का सर्किट भी नहीं सीधा कर सकता, लेकिन मियाँ साहब को कुछ टाइम मिले, कुछ वो काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो मुल्क सीधा कर रहे थे, इतने डॉलर छोड़ गए थे, तो वो उन्हें 5 साल पूरे कर लेने देने चाहिए थे, फिर आते ही है? जी 5 साल वो पूरे करें कर लेते इमरान खान। जी 5 साल पूरे कर लेते, इसका किरदार का पता चल जाता। और नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, ये भी अब पहले भी रहे हैं, लेकिन अब भी कहते हैं हम 1.5 साल में मुल्क सीधा कर देंगे, गुर्बत ख़त्म कर देंगे, ये दूध की नहरें बहा देंगे, कहते हैं। जी कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन इनको ये चाहिए, अभी ये सियासत नहीं, ये तो एक दुश्मनी समझ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सब अपनी अपनी सीट के लिए ये दुश्मनी समझ रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि अच्छे पाकिस्तान का अच्छा हाल निकालें, आपस में लड़ाई झगड़े, कोई धरने पे धरने कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? जी हम एसी सर्विस करते हैं। जी 250 रुपये पेट्रोल होने लगा, फिर खुश होंगे? नहीं जी, हम तो खुश बहुत सारे लोग कहते हैं मियाँ साहब आ गए ने 300 तो भी पालांगे। नहीं जी नहीं, ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 500 ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बताएं जी, सुना है कि कहते हैं आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, 180 का पेट्रोल डलवा। जी अगर 500 का भी हो जाए तब भी खुश होंगे ना। इमरान खान ने महंगा किया था तो शहबाज शरीफ ने भी महंगा कर दिया 30 रुपये। अच्छा
पीटीआई वाले से बातें, वो कहते हैं जी इमरान खान 500 का गर्दे डलवा लेंगे, आपने भी कहा कि 500 रुपये का गर्दे डलवा देंगे, पैसे आते कहाँ से वैसे आपके? पीटीआई वालों की बात मैंने दोहराई ना, वो कहते थे तो अब उनको कोई इशू तो नहीं होगा ना, 500 का भी डलवा लेंगे। वो इशू तो नहीं, मेरा बाइक ही नहीं है इसलिए डलवाया है। आपकी बाइक है जी, कहते हैं जी 500 इसको दिए मैंने पैसे हैं ही नहीं। बस सीरियस बात है कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है। हो सकता है ये भाई पैसे वाले हों तो इनको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अब अगर मजदूर आदमी की बात करें जिससे रोज़ 50 का हम डलवाते थे जब हम स्टूडेंट थे, अब 50 का तो कोई डाल के भी नहीं देगा पेट्रोल, तो कैसे गुजरेगा ये सारा वक्त? 180 का हो गया है और फिर ये कह रहे हैं 250 तक जाएगा। तो हर चीज़ ना महंगी होगी, ठीक है। इस चीज़ का इफेक्ट ये नहीं है सिर्फ गाड़ियों पे, उसके साथ जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है, ठीक है, सारे गुड्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे इसी पे होते हैं। हर चीज़ होनी है महंगी, ठीक है। आम दिहाड़ी तो बंदे की बढ़ी नहीं रही है, वो वहीं पे है। इसमें जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। आपको समझ से कि 5 साल पूरे कर लेने देने चाहिए थे इमरान खान साहब को, कि जो भी वो कुछ कर पाते या ना कर पाते, ये बीच में जो एक जो सिचुएशन आ गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत है या प्राइवेट हुकूमत है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन 5 साल हर किसी को पूरे करने चाहिए क्या पाकिस्तान? बिल्कुल होने चाहिए। मेरे ख्याल में अभी तक कोई भी ना ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जिसने एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो कंप्लीट किए हो 5 साल, तो होनी चाहिए ये चीज़। आपको समझते हैं अवाम के साथ ज़्यादा? बिल्कुल आवाम के साथ है, बिल्कुल है। ठीक, ओके। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर से भी आपकी बात करवाई, कुछ रिक्शा वाले थे, ऊबर वाले थे, और फिर सवारियों से जो रोज़मर्रा के गाड़ियों पर लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए, और जो ऑटो रिक्शा वाले थे वो खासे परेशान है कि लोग किराया ज़्यादा देते नहीं हैं। ऊबर वालों से बात की तो वो कहते हैं कि अभी कंपनी पॉलिसी बढ़ी नहीं है, लेकिन उनको उसी रेट पर अभी कंपनी चार्ज कर रही है, तो परेशानी हर तरफ है। पेट्रोल डलवाने वाले परेशान हैं, गाड़ियों पर सफ़र करने वाले परेशान हैं। मुतालबा बहुत सारे लोगों ने ये किया कि 5 साल पूरे कर देने चाहिए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को, लेकिन जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसको पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है, वो आने के बाद उनके दावे यही थे कि वो महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम तो नहीं हुई। महंगाई, पेट्रोल जब महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो महंगाई बढ़ेगी और भी बहुत तूफ़ान आने वाला है। हमारा मकसद यही था कि यहाँ पर लोगों की जो अवामी राय है इस हवाले से वो आपको बताते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वो क्या सोचते हैं, लोगों का गम व गुस्सा, लोगों की अंदर की बात क्या है, कोई दबे अल्फाज में बोला, कोई खुल कर बोला। हमारा मकसद जो था, हम उस मकसद में किस हद तक कामयाब हुए, आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाने में किस हद तक कामयाब हुए, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है आपका वक्त आपकी आवाज़, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ, वो हमने कोशिश की आपको दिखाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपने अगले प्रोग्राम में और लोगों को जो कीमतें, ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें, उस हवाले से प्रोग्राम करेंगे कि आटा, चीनी, दालें जो बाज़ारों में बिक रही हैं उस पर लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, नून लीग की हुकूमत में कितने खुश हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कितने खुश थे, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।